धमाके के बाद सब कुछ ध्वस्त हो गया है। ये तस्वीरें आपको यूक्रेन की दिखा रहे हैं। देखिए जरा, एक के बाद एक कई मिसाइल धमाके हुए, एक के बाद एक कई मिसाइलें यहां गिरी हैं। उसके बाद देखिए जरा, ये इमारत जो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई है। इसी तरह के हमले लगातार जारी हैं। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये देखिए, अब इस तस्वीर को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इमारत में आकर ये रॉकेट गिरे हैं और उसके बाद देखिए छत पूरी तरह से ढह गई है। ऊपर छत पर आकर ये रॉकेट गिरा है, छत को फाड़ते हुए नीचे, और उसके बाद पूरा घर तबाह हो गया है। बिल्कुल, और एक पल के लिए सुहेल और विवेक आप ये देखिए कि समझ पाना मुश्किल था कि आखिर ये है क्या यहाँ पर। मतलब देखिए कि तबाही किस कदर यहाँ पर हुई है और किस तरह से वो निशान छोड़ गई है। एक पल के लिए बिल्कुल भी ये देखिए कि तस्वीर बिल्कुल भी समझ पाना मुश्किल है कि आखिर ये है क्या, ये क्या अचानक से हुआ है। तो आप सोचिए कि किस तरह से जब मिसाइल यहाँ पर दागी जा रही है, रॉकेट्स यहाँ पर दागे जा रहे हैं, तो क्या स्थिति, क्या मंजर वहां का हो जा रहा है। आप देखिए, आज 12वां दिन युद्ध का है और किस तरह से तबाही की तस्वीरें लगातार यूक्रेन से आ रही है। और देखिए, यूक्रेन भी हार नहीं मान रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये रॉकेट और मिसाइल में इतनी ताकत है कि जिस इमारत पर ये गिर रही है उसका कचूमर निकाल दे रही है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए जरा, कितना भीषण, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। ये वो घर हैं जिन्होंने इसे बहुत सपनों और ख्वाब के साथ बनाया था। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं सीधे यूक्रेन से, ये देखिए जरा, ये आपको मलबा दिखाई दे रहा है, ये मलबा है, बताया जा रहा है घर था, पूरा घर ढह गया। ये देखिए जरा, छत ऊपर देखिए, ऊपर से आकर गिरा है रॉकेट, संभव है, जिसके बाद ऊपर छत पर छेद हुआ और उसके बाद घर का मलबा आप देख रहे हैं। इस तरह की न जाने कितनी इमारत यूक्रेन में है जो तबाह और बर्बाद हो गई है। ये देखिए जरा, पूरा ऊपर की छत ढह गई है, उसके बाद घर में जो चीजें थी वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। और इस तरह की तस्वीरें जो यूक्रेन से सामने आ रही हैं, डरा रही, क्योंकि शहर दर शहर 10 से 14, 15 शहर पर इसी तरह की तस्वीरें अब तक सामने आई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर खेरसन से आ रही है, आपको बता दें। खेरसन में ये देखिए जरा, ये खेरसन की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां आकर एक के बाद एक रॉकेट से हमला हुआ, सब कुछ तबाह बर्बाद दिख रहा है आपको, शीशे टूट गए हैं, तस्वीरों में देखिए ध्यान से। और यहां से लोग भाग चुके हैं जिस वक्त हमला हुआ, बेशक उस वक्त यहां लोग मौजूद थे। देखिए सब अस्त व्यस्त चीजें, मलबा पड़ा हुआ है यहां। एक के बाद ये देखिए छेद आपको जो नजर आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है कई हमले हुए हैं, संभव है एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए, जिसके बाद पूरी इमारत जर्जर हो गई है। देखिए जरा, ये इमारत पूरी तबाह हो चुकी है, अब ये रहने लायक नहीं बची है। हिमानी, बिल्कुल बिल्कुल, तो सुहेल हमको उन तस्वीरों को बता रहे थे कि क्या स्थिति देखिए बनती हुई नजर आ रही है और किस तरह से तबाही के निशान अपने पीछे छोड़ गई है। आज 12वां दिन है और आज भी देखिए, भले ही रूस की ओर से सीज फायर का ऐलान किया जा चुका हो शांति वार्ता से पहले, लेकिन आप देखिए कि किस तरह की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। अब आपको बताते हैं कि रूस के प्लान पर एक्शन में किस तरह से अमेरिका नजर आ रहा है। पुतिन की कठपुतली, अमेरिका की गुगली। ये हम क्यों कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि देखिए यही तो करने की कोशिश है दरअसल यूक्रेन में, कि पुतिन ये चाह रहे हैं कि कठपुतली वो यहां पर अपनी बिठा दे, लेकिन कीव पर कब्जे को लेकर आशंकित है अभी भी यूएस। कीव में कठपुतली सरकार बनी तो फिर प्लान बी जो है उसे यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। वो प्लान बी क्या होगा? दरअसल पहले आप यहां पर देखिए कि कीव में रूसी कब्जे की आशंका पर जो प्लान बी है वो हम आपको अब यहां पर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहाड़ों में गुप्त ठिकाने से चलेगी जो निर्वाचित सरकार होगी। जी हां, अभी रूसी सेना की पहुंच से दूर है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि राष्ट्रपति है यूक्रेन के, बार बार चकमा देने में कामयाब वो हो रखे हैं। तो आप ये देखिए कि प्लान बी की भी तैयारी हो रही है। विवेक, और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, खेरसन में शॉपिंग मॉल पर भीषण हमला हुआ है और इस हमले में पूरा शॉपिंग मॉल तबाह हो गया है। तस्वीरें आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया गया, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। शॉपिंग मॉल को कहां निशाना बनाया गया है? खेरसन में निशाना बनाया गया और एक भीषण हवाई हमले के जरिए से निशाना बनाया गया। और शॉपिंग मॉल की तस्वीर देखिए, आपको ये खंडहर जैसा दिख रहा होगा, लेकिन कभी ये चमचमाता शॉपिंग मॉल हुआ करता था, यहां लोगों की भीड़ हुआ करती थी, यहां रौनक हुआ करती थी। लेकिन ये तस्वीरें आपको बता रही है कि जंग के बाद क्या भयावह स्थिति बनी है। खेरसन की तस्वीर आपको बता रही है, जो चमचमाता हुआ शॉपिंग मॉल हुआ करता था वो आज एक खंडहर में तब्दील है। और इस तस्वीर को देखकर
शायद आपको अपनी आंखों पर यकीन ना हो कि जिस जगह लोग शॉपिंग करने आते थे, जहां पर लोग खरीदारी करते थे, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम हुआ करते थे, वहां की तस्वीर देखिए जो अब काले और एक बदनुमा खंडहर में तब्दील हो चुका है। और इस तस्वीर को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से रूसी हमले में चुन चुनकर ऐसी जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जिससे बड़ा सैन्य नुकसान यूक्रेन को हो सके, आर्थिक नुकसान यूक्रेन को हो सके, आर्थिक तौर पर यूक्रेन की कमर टूट जाए, सैन्य ताकत में यूक्रेन की कमर टूट जाए। और इस तस्वीर को देखकर आपको साफ ये अंदाजा लग सकता है कि एक शॉपिंग मॉल जो कभी रौनक का परिचायक हुआ करता था, वो शॉपिंग मॉल किस कदर खंडहर में बदल चुका है बस एक धमाके के बाद।